नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी अपने उसी ट्रैक पे आ गए हैं जिसमें बाकी की जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जिस तरह से फोर्स वैक्सीनेशन का खेल चल रहा था उसमें कूद पड़े हैं। अब 15 अक्टूबर के पहले दिल्ली के जो कर्मचारी हैं उनको टीका लगवाने की हिदायत दी गई है और ये मैंडेट किया गया है कि उनको टीका लगवाना ही होगा, वरना दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये आदेश जो हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, हर दो शब्द बोलने के बाद संविधान बोलते हैं, बार बार ये बोलते हैं राज्य के अधिकार, बार बार कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, संविधान में सबको अधिकार दिया गया है लड़ने का, सबको अधिकार दिया गया है चुनाव लड़ने का, सारे गाने उनके हैं लेकिन अपने लिए हैं। संविधान में अधिकार के नाम पर वो 26 जनवरी पे धरना दे सकते हैं रेल भवन पे जाके, लेकिन अपने ही नागरिकों ने जब उनको इन्हीं संविधान वाली बातों को देखकर चुनकर भेजा तो वो नागरिकों के खिलाफ, उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ इस तरह का मैंडेट लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल गैरकानूनी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये गैरकानूनी है। बात इस बात की नहीं है कि वैक्सीन सही है गलत है, मैंने कभी भी, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, इसको लेकर कभी कोई एक्सट्रीम कमेंट नहीं दिया कि गलत है या सही है। बात सिर्फ इतनी है कि आप क्या उसको मैंडेटरी कर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है। और जो मैं आज फिर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मैं वो सारी कानूनी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो सारी नैतिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिनके कारण ये काम करना ठीक नहीं है हमारे इस देश के संविधान के हिसाब से। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सा डिजास्टर कर रही है पता नहीं, लेकिन ये है कि इसको बड़ा डिजास्टर करने का अधिकार है, ये किसी के खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले सकती है और उसने उसका दुरुपयोग करते हुए या कहें सदुपयोग करते हुए या कहें कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया है कि 15 अक्टूबर तक दफ्तर आ सकते हो, मगर वैक्सीन के 16 अक्टूबर से नहीं आ सकते हो। ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है। ये अथॉरिटी है लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है कि इसको संविधान से पार जाके कोई अधिकार मिल गया हो। भारत में जो महामारी होती है, कोई दूसरा डिजास्टर होता है, उसमें कुछ विशिष्ट अधिकार, एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है सरकार को, लेकिन वो पावर भी संविधान के मूल अधिकारों को तोड़ते हुए नहीं दी जा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है इनके पास 1892 और 1897 के जो दो कानून हैं, ब्रिटिश कानून, उनके आधार पर ये अधिकार है कि वो लोगों को ज़बरदस्ती टीका लगा सकती हैं देश के हित में, समाज के हित में। इसमें दो चीज़ें हैं, देश का हित और समाज का हित। किस हद तक है इसमें नहीं है, इस पे तो बहस है ही। इसके अलावा एक बात याद रखिए, अंग्रेज़ों का कानून है, अंग्रेज़ों के कानून आज भी चलते हैं देश में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई भी कानून जो हमारे संविधान की मूल भावना है और संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनसे बढ़कर नहीं है। भारत का अनुच्छेद 21 जो है संविधान का, वो साफ साफ इसको अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करता है, इसको बताता है कि आप क्या कर सकते हैं नागरिकों के साथ, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके मुताबिक वैक्सीन मैंडेट जैसी चीज़ संविधान के खिलाफ है। अब मैं आपके सामने आता हूं कि इस पर सरकार का क्या रुख है। देखिए, सरकार की जो चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं वो बेहद अफसोसनाक इसलिए भी है कि हम इस देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सरकार बार बार अलग अलग फोरम पे, अदालतों में, दूसरी जगहों पर जाकर कहती है कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसा दिल्ली सरकार ने आदेश दिया, इस तरह के आदेश देश भर में जगह जगह पे सरकारी विभाग दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पे उन्होंने लिखित में आदेश जारी किए हैं और वैक्सीन को मैंडेट कर रहे हैं। कल हिंदुस्तान में अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट चलता है पूरे भारत में, उसके कोऑर्डिनेटर जो हैं बेहद ऊर्जावान और नौजवान व्यक्ति हैं जिनका नाम है योहान टेगड़ा, वो उसका संचालन करते हैं भारत में। कल उनसे लंबी बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से भारत में कोरोना वायरस की जो टास्क फोर्स है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं और वो जो भी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे नाम है उसमें, आप
ICMR के चीफ उसमें हैं, एम्स के चीफ उसमें हैं। उन्होंने 20-25 नाम जो हैं वो बड़े बड़े लोगों के जो टास्क फोर्स के मेंबर हैं वो किस तरह से ऐसी फोर्सेस के साथ में काम करते, मतलब वहाँ से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, जो फोर्सेस भारत में टीका बेचकर पैसा कमाने का काम कर सकती हैं। जो टीका कंपनियां हैं उनमें, जब मान लीजिए बिल गेट्स हैं, जैसे उनके टीका कंपनियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वो इन लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, ये एक उदाहरण है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर बाकायदा उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में ये एक याचिका दायर की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए सरकार को इन लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को आपने अगर कोविड टास्क फोर्स में बिठाया हुआ है और ये लोग अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो ये न्यायपूर्ण तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये उनका तर्क है। इसके आधार पर वो हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में पहली सुनवाई होगी तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें से नतीजा सामने आएगा। बहरहाल मैं उनके इस पूरे मैसेज में से एक चीज़ निकाल लेना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार भी फोर्स वैक्सीनेशन पे एक वीडियो बनाया था और मैंने ये बोला था कि भाई ज़बरदस्ती वैक्सीन क्यों लगा रहे हो और ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के पीछे क्या वजह है। जब सरकार ये कह रही है लगातार, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ सरकार कह रही है कि हमको नहीं लगाना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। WHO कह रहा है कि जिसको वैक्सीन लग गई वो दूसरे आदमियों के लिए सुरक्षित हो गया, ऐसा भी नहीं है। WHO साफ साफ कह रहा है, मैं वो भी क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा, खैर उस पर आता हूँ मैं। तो बहरहाल जो है, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सरकार मना कर रही है कि ये गैरकानूनी है, सरकार कह रही है हमारी नीतियों में नहीं, हम नहीं करेंगे, तो वो कौन सी अदृश्य शक्ति है, वो अंदर खाने क्या चल रहा है जो एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे सरकारें, DM, अधिकारी, पदाधिकारी इसको अनिवार्य कर रहे हैं। अब देश की राजधानी में दिल्ली में भी अगर दिल्ली की सरकार इसको अनिवार्य करने की बात करती है, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको अनिवार्य करने की बात करती है, तो ये जानना भी पड़ेगा कि इतने सारे लोगों के बीच में वो कौन सा तालमेल है। एक ही तरीके से ये क्यों सोच रहे हैं? क्या ये WHO से भी ऊपर हैं, संविधान से भी ऊपर हैं, किसके ऊपर हैं? बात मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा देखिए, मैं बहुत चीज़ों को बहुत साफ रखता हूँ। मेरी बातों का मतलब ये ना निकालें कि मैं ये कह रहा हूँ कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये जिसको लगवाना है वो लगवाए। कल बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई अगर आप कोई चीज़ आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ी गई है संविधान में, कानून में, तो राज्य मनुष्य की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो राइट टू चॉइस है, उसमें दखलंदाजी कैसे कर सकता है? मुझे गुलाब जामुन अगर नहीं खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या ज़बरदस्ती मुंह में ठूस दीजिएगा? मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है, मेरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे मेरी जो है बॉडी बन जाएगी या मेरे अंदर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो कल से नगर निगम के 2 आदमी जो बकरी को दवा पिलाने वाली बांस की एक ढरकी होती है वो लेके आएंगे, उसमें प्रोटीन पाउडर भर के मेरे मुंह के अंदर उंडे लेंगे। क्या ये लॉजिकल है? हितकर है, अहितकर है, अलग मसला है, लेकिन ज़बरदस्ती करने का अधिकार है या नहीं है, ये बड़ा मसला है। हितकर अहितकर पे अलग बहस है, वो अलग लोग बहस कर रहे हैं, उसको लेकर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मसला इस बात का है कि आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री, अपनी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ग्रुप 7 G7 के सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ ब्रिटेन को बोल के आते हैं कि हम वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ हैं। ये डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने G7 में कहा कि किसी भी तरह का कोई वैक्सीन पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, एक से दूसरे देश में जाने के लिए किसी तरह की वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए। WHO साफ साफ कह चुका है कि अभी बहुत सारे दुनिया के गरीब देश ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, जहां वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। उन अफ्रीकन देशों के पास वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही है। जो मोटे ताजे खाते पीते लोग हैं, ये सारी हड़प जा रहे हैं, इनको ऐसा शौक चढ़ा है, तीसरी चौथी भी लगा रहे हैं और वहाँ पे नहीं जा पा रही है। तो ऐसे में आप पासपोर्ट अनिवार्य कर देंगे तो उन देशों के साथ अन्याय होगा, इसलिए वैक्सीन पासपोर्ट लागू नहीं करना चाहिए। ये WHO कहता है, ये क्लियर स्टैंड है। मैंने आपको यहाँ पे उसकी भी क्लिप लगा दी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। WHO कह रहा है अनिवार्य नहीं है, भारत की सरकार कह रही है अनिवार्य नहीं है। उसके बाद उसी भारत में, उसी संविधान के तहत रहने वाले लोग, अधिकारी, पदाधिकारी किसके आदेश पर काम करते हैं? क्या ये आदेश संविधान का है? क्या ये सरकार का है? क्या सरकार का कमिटमेंट है? सरकार ने कोई बयान जारी किया है? केंद्र सरकार के किसी भी गजट में ये लागू हुआ है? क्या
वैक्सीन को लेकर ये स्पष्ट हो गया है कि वो अब एक टेस्ट वैक्सीन नहीं है, वो इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन है। उसके पूरे ट्रायल लॉन्ग टर्म नहीं हुए हैं, उसके लाभ हानि के बारे में नहीं पता है, और लाभ हानि का अभी भी धीरे धीरे पता चल रहा है। नई नई बीमारियां पता चलती हैं। मेरे अलग अलग वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं कि किस किस तरह से नई नई चीज़ें, नए नए साइड इफ़ेक्ट्स पता लगते जा रहे हैं। और उसके बाद में किसी भी चीज़ पे आप लंबे समय बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं। जब आप नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, वो ट्रायल फेज़ में है, तो जिस चीज़ का ट्रायल हो रहा है वो फोर्सफुल किसी के ऊपर ट्राई कैसे कर सकते हैं। और अगर फोर्सफुल आप ट्राई कर रहे हो केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, तो आप तैयार हो जाओ। जिसके पेट में दर्द हो, जिसके सिर में दर्द हो, जिसको उल्टी हो, जिसको क्लॉटिंग हो, अगर कुछ भी होती है तो उसका मोटा मुआवजा देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपने लिखित में आदेश दिया है। आपने अपने कर्मचारियों को कहा है कि उनको लगवा के आना पड़ेगा। और ये डॉक्टर्स के लिए भी हराम है, डॉक्टर्स के लिए भी गलत है अगर वो फोर्स वैक्सीनेशन करते हैं। बाकायदा हमारे देश का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके जो गाइडलाइंस हैं, उसके जो उपदेश हैं, जिसके आधार पर किसी भी डॉक्टर को इलाज करना पड़ता है, वो ये कहते हैं कि एक प्रॉपर कंसेंट ज़रूरी है किसी भी मरीज़ के साथ में के अंदर कोई भी चीज़ डालने के लिए। इवन आप ओरल दवा, जुबान मुंह से खाने वाली गोली भी लिखते हैं, तो आपको उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा, ये गोली है, इसको इस सावधानी से खाना है और इससे ये नुकसान हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो समझदार और बड़े डॉक्टर हैं उनको बोलते हैं सर ये लाल वाली गोली रहने दीजिए, हमको पता नहीं क्यों खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो वो तुरंत इसको बदल देते हैं, क्योंकि आपकी कंसेंट के बगैर दवा नहीं दी जा सकती। और यहाँ तो आप किसी के शरीर में कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, उसके शरीर में घुसा रहे हैं, जो कानूनन बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकायदा कंसेंट का मतलब मेडिकल काउंसिल ने ये क्लियर किया है, कंसेंट का मतलब किसी कागज़ पे दस्तखत करा लेना नहीं है। कंसेंट का मतलब पूरी तरह से मरीज़ को समझाकर, और जब वो समझ जाए तब उसकी रज़ा लेनी है, उसकी मंजूरी लेनी है, उसकी इजाज़त लेनी है, उसकी अनुमति लेनी है कि भाई अब आप मुझे ये लगा सकते हो। और आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको लगाना ही पड़ेगा। ये तो गैरकानूनी है, ये देश के संविधान, कानून, दूसरी चीज़ों के खिलाफ है। अब एक सवाल ये बड़ा बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा, किसी के दिमाग में भी आता है, मेरे दिमाग में भी आएगा कि भाई साहब एक बात बताइए, वो वहाँ दफ्तर में जा रहा है, वैक्सीन उसने लगवाई नहीं है, उसने दूसरे लोगों को बीमारी दे दी, तो क्या करेंगे? ये एक बहुत स्वाभाविक सा एक बन गया है हमारे दिमाग में परसेप्शन कि वैक्सीन अगर लगवा ली तो भैया हम सेफ़ हो गए, भयंकर सेफ़ हो गए। और इतने सेफ़ हो गए कि अगर हम किसी आदमी के पास में जाके उसके बगल में बैठ के गुफ्तगू, गुटर गुटर, चूँ चपड़ कुछ भी करें, चोंच भी लड़ाए, तो एक दूसरे को बीमारी नहीं फैला सकते। तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, इसको जन जागरण के तौर पे भी ले लीजिए संदेश को। जिसको वैक्सीन लग जाती है वो व्यक्ति दूसरे आदमी को बीमारी पहले की तरह फैला सकता है, उसको सुरक्षित आदमी मत मानिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है, ये दुनिया की हर हेल्थ संस्था कह रही है, CDC भी कह रही है। कैसे? वो ऐसे कि मैं वैक्सीन जब लगवाता हूँ तो मुझे वैक्सीन ये आश्वासन देती है, वैक्सीन के जो लाभ बताए गए हैं वो ये हैं कि मुझे गंभीर हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी, ये हॉस्पिटल जाने से मुझे बचाएगी। अगर हमने वैक्सीन लगा ली है, मुझे बीमारी हुई तो मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग भर्ती हो रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीन का अपना दावा है। इसके अलावा हमको ये भी बताया गया है कि वैक्सीन आपने लगवा लिया तो आप मौत नहीं होगी, उससे बच जाएंगे काफ़ी हद तक। अब ये बताइए, दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो तीसरी चीज़ बची क्या? तीसरी चीज़ बची कि आपको फिर भी कोरोना आएगा आपके अंदर। कोरोना एसिम्टोमेटिक होगा, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन सीरियस उसके जो इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, ये कंपनियां कहती हैं, ये सारा विज्ञान कहता है। अब मान लीजिए कि मुझे एसिम्टोमेटिक हुआ, मुझे तो पता नहीं है, अब मैं दफ्तर भर में घूम रहा हूँ, जितने लोग वहाँ पे हैं उन सब लोग मुझसे कैसे बच सकते हैं? वो मुझसे नहीं बच सकते हैं। तो मैं कोरोना का प्रसार करूँगा नहीं करूँगा, ये वैक्सीन पे निर्भर नहीं किया। तो जिस आदमी ने वैक्सीन नहीं लगवाई और दूसरे के लिए खतरनाक है, ये धारणा गलत है, मिथ्या है, भ्रम पे आधारित है। दूसरी चीज़,
बड़ी संख्या में हमारी सरकार मज़े से WHO के साथ में मिलके ICMR, एम्स जैसी संस्थाएं मिलके लगातार सीरो सर्वे कर रहे हैं। वो जा के अलग अलग शहरों में, गांव में एक सैंपल लेते हैं और पता करते हैं कितने लोगों में यहाँ पे एंटीबॉडी बन गई इस इलाके में, इस झुग्गी बस्ती में कितने इलाके में बन गई, इस तहसील में कितने इलाके में बन गई। फिर उसको डाटा लेके आते हैं तो बताते हैं भाई 60% लोगों में यहाँ पे एंटीबॉडी बन चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो आप डाटा लेके आते हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो किस लिए लाते हैं आप? सिर्फ डाटा ला के अखबार में छापने के लिए लाते हैं, या उस डाटा के ज़रिए आपको जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये इम्यूनिटी आई कहाँ से? अगर कुदरती तरीके से इम्यूनिटी आई है तो ये इम्यूनिटी कितने काम की है? आज तक कोई डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं है कि कुदरती इम्यूनिटी वाले लोग सेफ हो गए या नहीं हो गए। ये दावा सारे लोग कर रहे हैं, मेडिकल फैटर्निटी के लोग। आप चिंदी चीज़ों पे आप रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, भाई कर लो। अरबों रुपए वैक्सीन के बच जाएंगे अगर आपको पता चल गया कि इस आदमी को एक बार कोविड हो गया है और ये आदमी जो है अब दोबारा इसको नहीं होगा क्योंकि इसको कुदरत का टीका लग गया है, जैसा सारी बीमारियों में होता रहा है। तो आप जो है इसको नहीं लगाना है टीका तो कितना पैसा बच जाएगा देश का, मुल्क का, दुनिया का। हो सकता है कुछ कंपनियों के मुनाफे में कुछ कमियां आ जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और इस पूरी नीति में आपकी ये फैक्टर तो है ही नहीं। दिल्ली में जितनी तेज़ी से, जितने बड़े स्तर पे कोरोना फैला था, कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, फिर मैंडेट क्यों? ये सारे के सारे सवाल हैं जो मैं हेल्थ अथॉरिटी से पूछ रहा हूँ। आप सबको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद आपके अंदर किसी भी तरह की हिचक वैक्सीन के लिए पैदा करना नहीं है। आप वैक्सीन को लेकर जो भी फैसला लें वो अपने चिकित्सक की सलाह से और अपनी समझदारी को मिलाकर कोई फ़ैसला लें। इस फैसले में इस वीडियो की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण आप वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित हों या वैक्सीन ना लगाने के लिए आप प्रेरित हों। मेरा मकसद आपको भड़काना नहीं है। मैं यहाँ तथ्य रखता हूँ, सूचनाएँ रखता हूँ, उनके आधार पर विश्लेषण करना, सोच बढ़ाना, समझ बढ़ाना और आपको एजुकेट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो निभा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो UPI ID है, इस वीडियो के सबसे अंत में वो UPI ID भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी सबसे नीचे लिख दिया है, और एक बार कोड होगा ब्लैक एंड वाइट चौकोर वाला, उसको स्कैन करके जो वीडियो ख़त्म होने के ठीक बाद में है उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए शिक्षाप्रद होगा, जानकारी बढ़ाने वाला होगा। नमस्कार, जय हिंद।